हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू प्रेंदर लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का वीडियो जो शेयर करने जा रही हूँ सदर बाज़ार पे रहेगा। अगर आप सदर बाज़ार जा रहे हैं गाइज तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती है। सदर बाज़ार क्यों बोलते हैं कि वहाँ पे मत जाओ या फ्रॉड हो जाएगा या ये चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि वो सदर बाज़ार जो है ना, वो एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट है, जहाँ पे आपको हर चीज़ सामान मिलता है। तो गाइज़ इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे इतने रश होता है, इतना रश होता है कि जो नया नया जाता है उसके साथ फ्रॉड होता है। कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती है एक एक दो दो रुपए के लिए। परसों मैं गई तो किसी के साथ किसी ने बोला कि 1 रुपए का सामान है, 2 रुपए का सामान है। तो वो उसे उसने वो उसके साथ एग्री हुआ जाने में, तो वो गया शॉप में, गया तो घुसकर उसके साथ बदतमीज़ी की गई और पूछा गया कि मतलब क्यों हो रहा है। तो उसने बताया कि इसने कहा था कि 1 रुपए का सामान मिलता है, 2 रुपए का, अब ये दिखा रहे इतने रुपए दर्जन, ये रुपए दर्जन। तो वो कहाँ है, ये सबके साथ ऐसे करते। तो वहाँ तो उन लोगों का एरिया है, वो सब मिली भगत होती है। तो उस बीच में वो जो था, उनका जो कस्टमर था जो गया था वहाँ अपने लिए शॉपिंग करने, वही पिटा। तो गाइज, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ बुरी भी होती है। आप लोग जाइए तो सतर्क रहिएगा। मेन बात, चलिए मैं आज की ये वीडियो आपके साथ स्टार्ट करती हूँ कि आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें 5 बातें क्या, कहीं बातें हो सकती है, बट मैं आपको कुछ कुछ बातें बता दूंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सदर बाजार जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो पहला है, जैसे आप उतरते हैं, आप कहीं चाहे दिल्ली से आ रहे हैं चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, आजकल सबके पास फ़ोन है, मैप है, हर चीज़ देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं इस सदर बाज़ार के जहाँ जहाँ जो भी सामान मिलता है वो वीडियो आपके साथ ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए, जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है उस टॉपिक पे आज बात करते हैं। सो गाइज, जो आप अगर सदर बाज़ार जा रहे हैं तो सबसे पहले जैसे ही आप रिक्शे से उतरेंगे तो वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, लड़के लोग आते हैं, कार्ड्स वगैरह लेकर आते हैं कि मैम हमारे यहाँ से ले लो, 1-1 रुपए का सामान, 2-2 रुपए का सामान। तो गाइज, 1-1 2-2 रुपए का सामान कहीं नहीं मिलता है। ये सब फ्रॉड वाली बात होती है, अपनी शॉप तक खींचने की बात होती है। आप जब भी सामान लेंगे तो ध्यान से लीजिएगा और सतर्क होकर लीजिएगा। और पहले उनके साथ तो बिल्कुल भी मत जाइएगा जो 1-1 रुपए वाली बात करते हैं, और कार्ड वालों के साथ तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि कार्ड वालों का क्या होता है, वो कमीशन बेस पे काम करते हैं। अगर कोई कार्ड वाला आप उनके साथ चले गए तो वो शॉप में ले जाके आधा उनका बनता है और आधा इससे आपका पॉकेट, मतलब जो भी आप शॉपिंग करने आए हैं सामान, आधा ऐसे ही चला जाएगा। तो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मत जाइएगा। और सेकंड बात गाइज, आप अपने साथ बच्चों को ला रहे हैं तो बच्चों का भी ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ इतना रश होता है कि बच्चों को लेकर आप बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कर सकते। बट किसी की प्रॉब्लम होगी तो वो बच्चों का भी ध्यान रखिएगा और अपने सामान का भी ध्यान रखिएगा। अगर बच्चा इधर उधर गया तो आपके अलावा, आपके सामने पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहे। थर्ड चीज़ रहेगा गाइज, अगर आपने सामान की शॉपिंग कर ली है और सारा सामान ले लिया है तो अब आपका जितना भी सामान है वो अपने अपने सामने रखिएगा। अगर आपके बैग है, पीठ में टांगने वाला पिट्ठू बैग है, तो उसको फ्रंट में रखिएगा और हैंड वाले बैग अपने हाथ में रखिएगा। पीछे बिल्कुल भी मत रखिएगा। पर्स वगैरह सब अपने पॉकेट आगे वाली जेब में रखिएगा, क्योंकि इतने जेब कतरे होते हैं वहाँ पे। फ्रॉड भी होता है गाइज, बहुत चोरियां होती है, कई फ्रॉड्स होते हैं, कई चीज़ होती है। बट वही होता है ना कि जहाँ उधर भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ इतना चीज़ हो जाता है। बाकी ये चीज़ें, जैसे मेरा एरिया है यहाँ भी हो सकता है, बट यहाँ पे इतना रश नहीं होता, इसलिए ये चीज़ें इतनी नहीं है। बाकी इन इलाकों में भी हल्का फुल्का रहता है। अगर थोड़ा सा भी भीड़ निकल गई तो ये चीज़ होना हर जगह है, बट हम लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। चाहे कितना भी ध्यान रख लो, ये चीज़ें तो होनी होनी है। बट इसीलिए बोल रही हूँ मैं आपको, ध्यान से जाइएगा और किसी की बातों पे मत आइएगा। और शॉपिंग करने से पहले, अपने लिए दुकान के लिए सामान ले रहे हैं तो शॉपिंग करने से पहले 4-5 दुकानों को ज़रूर देख लीजिएगा और उनका रेट देखकर आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से सामान लीजिएगा, और किसी की बातों पे मत आइएगा कि आप यहाँ से सामान ले लीजिए। आप उन लोगों को इग्नोर कीजिएगा। चौथा रहेगा कि जैसे आप जा रहे हैं तो अपने साथ पेन ज़रूर ले जाइएगा। क्यों? क्योंकि
क्या होता है, आप सामान लेने जा रहे हैं दुकान का, जाहिर सी बात है सामान आपको लाना है 10,000, 20,000, 30,000, जो भी आपका बजट है आपको वो लेकर आना है। और दुकानदार जो जिससे आप सामान लेते हैं वो आपको कभी रेट बताता है 4 रुपये या 6 रुपये या 10 रुपये, जो भी बताएगा आप उसको उस डब्बे में लिख लीजिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको कैसे समझ आता है उस हिसाब से आप एक उस बॉक्स पे लिख लीजिए। अगर उसने लिपस्टिक का आपको प्राइस बताया कि ये 30 रुपीज़ की है तो आप उसमें 30 लिख लीजिए। ठीक है, और जब बिल बनेगा, बिल के सामने आप खुद रहिए, एक बिल आप भी बनाइए और दूसरा बिल वो खुद बनाता रहेगा। पर आप अपना बिल बना सकते हैं साइड में। शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग में ही ध्यान दीजिए, इधर उधर बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि भटकाने वाले लोग बहुत होते हैं। जो जो बिल है वो खुद बनाइए और ऐसे उसको टोटल कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि वो तो बता देते हैं कि इतना इतना है, बट जो इतना बड़ा बिल बनता है उसी में वो लोग घोटाला करते हैं और कहीं ना कहीं जितना भी पैसा होता है वो आप लोगों से निकलवा लेते हैं। सो गाइस, इस चीज़ में बहुत ध्यान दीजिएगा। पेन जरूर ले जाइएगा, जितना उन्होंने बोला उसमें लिख कर, और अपना बिल खुद बनाइए। और जो वो दुकान वाला तो बनाएगा बनाएगा, पर आप लोग भी खुद बनाइएगा। और अब आ जाते हैं गाइस पांचवी चीज़ में, कि वहाँ पे जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब फर्जी होते हैं, जो पटरी में लगे रहते हैं। और आपको कैसे पहचानना है वो, जो क्योंकि ऐसे प्रोडक्टों में 50% मार्जिन कहीं भी नहीं रहता है। जब फर्स्ट टाइम मैं भी गई थी तो लैक्मी का हो गया, वाइट टोन हो गया, ये कई चीज़ें, जो क्रीम थी लैक्मी का था वो था, तो वो वहाँ पे 30-30 रुपये का मिल रहा था, जो 30-30 रुपये का कहीं नहीं मिलता। अगर वहाँ वो मिले, फॉग मिले, मतलब कोई भी परफ्यूम मिले, या ये चीज़ जो भी है प्रोडक्ट, जो मेकअप प्रोडक्ट है, वो अगर आपको ऐसे मिले तो समझ लीजिएगा वो फर्जी है, आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। और इन चीज़ों में मार्जिन जो रहता है 10% तक का सिर्फ मार्जिन रहता है, 50% का मार्जिन कहीं नहीं रहता है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट पहचान सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है गाइज कि आप दुकान में गए या कहीं भी गए और आपको क्या पता, हो सकता है कि उसने जान लिया कि हर किसी को पता चल गया कि इन चीज़ों में मार्जिन ज़्यादा नहीं रहता, और उसी बेस पे वो सिर्फ आपको 10% मार्जिन लगा के दे रहा है। तब भी आप इन चीज़ों को कैसे पहचानिएगा? जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, क्रीम हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, अगर लैक्मी लिखा है तो जो ओरिजिनल चीज़ है उसमें लैक्मी एकदम प्रॉपर ढंग से लिखा जाएगा, और जो ओरिजिनल डुप्लीकेट है उसमें लैक्मी की स्पेलिंग या तो ख़राब हुई होगी, जो कंटेनर है उसका, या डार्क होगा। ऐसे चीज़ आपको पता चल जाएगी। लैक्मी की स्पेलिंग भी मिस्टेक होगी, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है उसमें हर चीज़ डुप्लीकेट बनाया जाता है, लिखावट डुप्लीकेट होती है। और उसमें क्या होता है, जो उसमें होल मार्क होता है, मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ है। ये जैसे आप ये देख रहे हैं लैक्मी का, ये जो इसमें होल मार्क है, ये जो दे रखा है इन्होंने, ये इसके अंदर ऊपर से नहीं लगा होता, ये इसके अंदर लगा हुआ रहता है। तो आप ऐसे करके हर चीज़ों को पहचान सकते हैं। सो गाइज़, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं शॉपिंग कैसे करती हूँ। मैं ज़्यादा सामान तो तभी जाती हूँ सदर जब मैं ज़्यादा सामान लाती हूँ, और हमेशा मेरे हस्बैंड जाते हैं मेरे साथ। तो हम लोग, कभी मेरे साथ मेरा बच्चा भी चला जाता है, तो हम लोग उसी तरह से, मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे मैं रहती हूँ और कैसे। ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ फ्रॉड, हुआ है मेरे साथ फ्रॉड। फर्स्ट टाइम जब मैं भी गई थी मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ लेकर आई हूँ और अवेयर कर रही हूँ आप लोगों को कि सतर्क रहिएगा। और हम लोग भी, मैं जब जब अपने बच्चे को लेकर गई हूँ तब तब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और वो क्या फ्रॉड हुआ है मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ये कि जब मैं सामान लेकर आती हूँ तो मैंने एक ब्रांडेड कॉस्मेटिक शॉप है, मैं उसी पे जाती हूँ सामान लेने। और ज्वेलरी भी मैं वहीं से लाती हूँ। और अगर मुझे कम सामान लाना होता है तो मैं अपने ही एरिया के होलसेल में जाती हूँ, तो मैं ऐसे करके सामान ले लेती हूँ। सो गाइज़, यही था आज का वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि सदर में कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शॉप का नाम जानना हो, शॉप का बता सकती हूँ, बट मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि बाई चांस आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया तो सारा मेरे ऊपर आएगा ब्लेम कि मैडम ने बताया और फिर हम आ गए तो फ्रॉड हो गया। तो ऐसा नहीं है, आप लोग खुद सोच समझ के कीजिएगा शॉपिंग, और अच्छे से कीजिएगा, किसी की बातों पे मत आइएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।